हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। दोस्तों, 2023 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, आइए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ये जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि लीप वर्ष नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 1978 है वह लीप वर्ष नहीं है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा इसकी मेजबानी। अगला प्रश्न है हमारा, चौथे नंबर पर इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस शहर में की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बेसबॉल चैंपियन में पुरुष बुक जीती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तमिल ने। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार योग 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादों को कितना प्रतिशत लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 6.8% लिया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बीच की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में इसकी बैठक की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि को स्वदेशी आकाशगंगा का विश्वव्यापी घोषणा पत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2022 से 32। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 9वें का ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर को मनाया गया है। हमारा इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, चक्रीय जनवाद ने भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो सही उत्तर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों, अर्थात प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका पहला और तीसरा दोनों सही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12वें का ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलाता है? तो 13वें का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाव, यह प्रचंड जलाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, स्टील की कड़ी प्रदान करने के लिए बढ़ाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 15वें का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोहेलाइन निर्दिष्ट करे, ये आपका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है? तो हमारा जो 16वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
4 होगा सभी मानक अर्थात उदारीकरण भी सही है, अधिक बाजार अभिमुखीकरण भी सही है, निजी क्षेत्र का विस्तार भी सही है। ये तीनों सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट का लेटर है, तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है हमारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। अगला प्रश्न है जिला परिषद का सचिव होता है, तो 20वें का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जिला विकास अनुज्ञा। अगला प्रश्न है क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार स्वरूप होते हैं, तो जो 21वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा अपवर्तन के कारण सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार स्वरूप में होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका 22वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है अंगर रनौत। अगला प्रश्न है हमारा 13 जनवरी 2022 को किस राज्य में फसल का त्योहार लोहड़ी मनाया जाता है, तो हमारा 23वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम अलग अलग एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो 24वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अलग अलग एकता नगर स्टेशन नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है संसदात्मक और राष्ट्रपति के रूप में वानस्पतिक शब्दावली का आधार है, तो 25वें का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विधायिका कार्यपालिका संबंध, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 26वें का परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है, 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को। अगला प्रश्न है हमारा गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है, इसका 28वें का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण ब्रो को। अगला प्रश्न है मनुष्य रोग में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घेघा। जो घेघा बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रदूषण ज्वर का संक्रमण फैलाने वाला विषाणु का नाम क्या है, तो 30वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एडिजी इजिप्टी, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रोग क्षय नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था, तो 31वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यह कार्यक्रम 1962 से प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है पोलियो रोग संबंधी है, जो पोलियो रोग है वो इनमें से किसी से संबंधी है, तो 32वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विषाणु से संबंधित है पोलियो रोग। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई, तो आपका 33वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1994 से प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है बीसीजी टीका निर्माण नौकरी कहाँ स्थित है, तो 34वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई, तो 35वें का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2
जो 1992 है, 1992 में इसकी संगठन की गई थी, संगठन की स्थापना की गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है राष्ट्रीय पोषणकारी योजना कब शुरू हुई? तो 36वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1995 को शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए सदृश प्रकाश तत्व है? 37वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। जल, लोहा, बस, ये जो मनुष्य के सादृश्य प्रकाश तत्व ये तीनों है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही है बिल्कुल 2, पर्यावरण। अगला प्रश्न है भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का कारण है? इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से क्या कारण है जो कि बाल मृत्यु दर का कारण है? तो आपका 39वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी कारण है। शिक्षा, चिकित्सा, समतल, ये सभी इनके कारण हैं। अगला प्रश्न हमारा भोर कमेटी में न्यूनतम संख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा 40वें का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30,000 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है खेसारी दाल का सर्वाधिक सेवन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर तो अभी पता नहीं, इसको मैं आपको देख करके बता दूंगा, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये मेरे दिमाग से उतर गया दोस्तों। हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह है सांकेतिक रूप से उत्तर देने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कांटेदार, चीनीखोर। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वह है तरल संयोजी उत्तक है? तो 43वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कान एक कार्यक्रम अंग है जिसका कार्य ग्रहण करना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 44वें का ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि का ज्ञान और शारीरिक का संतुलन बनाए रखना, ये कान का जो है ग्रहण कार्य है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है वह जीव जिसमें हरित लवण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यूलिना, इसमें हरित लव पाया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कोसा में सभी पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं? तो 46वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लीची लेपन के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न होगा आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमाशय। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो 48वें का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सर्प में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वैज्ञानिकों से सर्वप्रथम ने यह पता लगाया कि पृथ्वी कभी पानी के अंदर थी? तो इसका 49वें का जो सही उत्तर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर 2, क्यूवियर ने सबसे पहले पता लगाया कि जो पृथ्वी है वो पानी के अंदर थी, ऐसा मानना है क्यूवियर का। हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न जो है वह है शरीर के अंग जो काम में हिस्सा नहीं लेते हैं धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाते हैं, कथन उपयुक्त है? निम्नलिखित से में से किसका वैज्ञानिक है? जो इसमें है ये कौन सा वैज्ञानिक का मानना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो लयमार्क है, लयमार्क का ये कथन है। तो ये मैं आपके सामने कुछ जो 50 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने बताया आपके सामने, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको जो आपके आने वाले परीक्षा हैं इनमें से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ऐसा आशा करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।